गैस की किल्लत ईरान से क्या ताल्लुक रखता है? तो एक रास्ता है जिसको स्ट्रेट ऑफ हरमुज कहते हैं, जिसकी आजकल आप सुन रहे होंगे, स्ट्रेट ऑफ हरमुज। यह एक समुद्री रास्ते का नाम है और जिस रास्ते से कच्चा तेल आता है पूरे विश्व का 20 से 30%, समझो एक पाइप से लगी हुई है, और वह जो लगी हुई है वह ईरान और ओमान देश से गुजरती है, और यही इसी का नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज है। भारत के 100% गैस में 60% भारत विदेश से लेता है और 40% का उत्पादन भारत स्वयं करता है। भारत का उत्पादन कंपनियां है, रिलायंस है और भी तमाम है, लेकिन जो 60% बाहर से लेता है जो ना, उसका 90% जो तेल है जो खाड़ी देशों से ले रहा, सऊदी से, कतर से, कुवैत से, ये जो खाड़ी देशों से तेल ले रहा, इसका 90% तेल इसी रास्ते से आता है ईरान और ओमान को होते हुए, और ईरान ने इस रास्ते को रोक दिया है और बोल रहा है ऐसे कि नहीं रोका है, लेकिन रोक दिया है, या तो उस रास्ते को नष्ट करने की पूरी तरह से तैयारी कर रखा है। नतीजा जो गैस की आवागमन है उसमें वह दिक्कत पहुंचाना चाहता है। भारत की और भी तेल अमेरिका से, रसिया से यह बात हुई, लेकिन वह दूसरे रास्ते से जब आएगा तो आने में टाइम लग जाएगा 10-12 दिन, क्योंकि एक नए रास्ते से आ रहा तो टाइम लगने की संभावना ज्यादा है। तो यही ईरान के युद्ध में भारत की चिंता का विषय है, और भारत नहीं, जो भी देश तेल लेते हैं उस तेल में 20 से 30% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, जिसको स्ट्रेट ऑफ हरमुज कहा गया है। अब इसी खतरा को देखते हुए, इसी की संभावना, अगर तेल सप्लाई रोक देता है तो एक समस्या आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन भारत का ईरान से एक समझौता है जिसके तहत ऐसा उम्मीद नहीं है, लेकिन ये एक महायुद्ध हो रहा, इसमें कुछ भी जायज और नाजायज नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो एलपीजी गैस है यह मुख्यतः दो गैसों से मिलकर बना है। इसमें प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है, जो भारत में इसकी पाए जाने वाला कम स्थान है। और जो एलपीजी में आपने देखा होगा, एलपीजी में गंध के लिए एक गैस डालते हैं जो हल्का सा रिस कर जाता है तो आपके नाकों तक सुगंध आ जाता है। यह जो गैस स्पेशल डाला जाता है इसका नाम मिथाइल मरकैप्टन है, जो एलपीजी में गैस के बाहर निकलने के कारण जो सुगंध देता है। तो खाड़ी देशों से भारत तेल लेता है, भारत ईरान से तेल नहीं लेता है, लेकिन जो तेल आएगा 60% तेल भारत बाहर से लेता है, जिस 60% 90% तेल उसी रास्ते से आता है, जिस पर एक खतरे की संभावना बढ़ रही है। तो यह थोड़ी एक समस्या का विषय है। अगला प्रश्न है कि क्या गैस की कमी हो सकती है? तो इसकी बात और जगहों से तेल आने की संभावना है, जैसे भारत, इसके अलावा भी अमेरिका, रसिया जो दूसरे रास्ते से तेल लेता है, तो वह तेल आने में कितना समय लगता है, वह गैस आने में समय लगता है, और ये जितने आते हैं ये गुजरात पहुंचते हैं, गुजरात के कांडला बंदरगाह में, और वहां से पूरी इंडिया में सप्लाई हो जाते हैं। इसलिए भारत सरकार से अनुरोध है कि इन काला बाजारियों को बंद कर दे, क्योंकि जो काला बाजारी कर रहे हैं वह, उससे समस्याएं जनता की बढ़ जाएगी, क्योंकि युद्ध अभी 10-12 दिन हुए हैं तो इतनी बड़ी संकट तो नहीं आ सकती है, लेकिन एक काला बाजारी जो है ये संकट को बढ़ा सकते हैं। इससे सरकार को इन काला बाजारी जो गैस की करने की कोशिश कर रहे हैं इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए।